बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए आज। मकसद ये है बताने के लिए आपके वसादत से हम लोगों तक ये इत्तला पहुंचाना चाहते हैं कि आज से इस वक्त से डेंगू हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर के अंदर फाल कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ 280 बेड तैयार हैं हमारे पास और सारा स्टाफ, दवाइयाँ, ऑक्सीजन की सप्लाई, हर किस्म की वो ज़रूरत जो एक मरीज़ का ख्याल करने के लिए वो सब इस वक्त मौजूद है। हमारे सारे ये जो इसका सुपरविजन का जो सिस्टम है वो डॉक्टर असद असलम साहब और इनके साथ मेयो हॉस्पिटल जो है ये प्रॉपर कवरेज दे रहा है। लेकिन सारे अस्पतालों ने अपने बंदे यहाँ भेजे हुए हैं। यहाँ जनरल हॉस्पिटल का भी स्टाफ मौजूद है, यहाँ जिना का भी स्टाफ मौजूद है और यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल का भी स्टाफ मौजूद है। जो आए हैं यहाँ उनकी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, बाकायदा रोस्टर बना दिया गया है ताकि मरीज़ों को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। आज अफसोस से कहना पड़ता है, कई दफ़ा जब गलत खबरें आती हैं तो मुझे मजबूरन आपके साथ फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। आज जिक्र किया गया कि जी लाहौर के अंदर बेड खाली नहीं, तो मैं आपको बताती चली 2 अस्पताल हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल में 100% ऑक्यूपेंसी है, कोई शक नहीं। लेकिन मेयो में जगह थी, गंगाराम में जगह है, लाहौर जनरल अस्पताल में है और आपको पता है कि हमारी पेरिफेरल हॉस्पिटल्स जो हैं जिसके अंदर शादरा हॉस्पिटल है, मियां मीर वाला, फिर कोट ख्वाजा सईद, ये सारे हॉस्पिटल्स के अंदर हर हॉस्पिटल अंदर डेंगू बेड्स हैं। और अगर मैं डेंगू बेड्स टोटल आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे पास कितनी, तो 1209 इन बेड्स को शामिल करके हमारे पास 1209 बेड्स इस वक्त लाहौर में मौजूद है। तो खुदारा मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहना चाहूँगी कि वो सहाफ़ी ब्रादर जिनके पास सही खबर नहीं है, आप जब इस तरह की खबरें बाहर निकालते हैं तो लोगों को परेशान करते हैं और लोगों के लिए मसला पैदा करते हैं। लोगों को आपको सही तरीके से गाइड करना चाहिए। अब तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा लाहौर का बंदा नहीं होगा जिसको एक्सपो सेंटर के बारे में नहीं पता। उन्होंने यहाँ एक्सपो सेंटर आना है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप इमरजेंसी में, आपको खुदा ना खास्ता बुखार है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेहरबानी करके दिन रात 24 आवर ये सेंटर चलेगा। आप तशरीफ़ लाएं, आपका यहाँ टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट के मुताबिक पता चल जाएगा, सीबीसी इमीडिएटली हो जाएगी, विद इन 45 सेकेंड्स हम आपको रिजल्ट दे देंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई डेंगू वाली बात हुई तो मरीज़ दाखिल हो जाएगा, अगर डेंगू वाली बात ना हुई तो दवाइयाँ और हदायत दे के उस मरीज़ को घर भेज दिया जाएगा। ये सहूलत टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हर मरीज़ के लिए। कोई बंदा जिसको बुखार हो, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, कोई बंदा जिसको बुखार है खुदा ना खास्ता और उनका ख्याल है कि डेंगू की वजह से ना हो, तो आप मेहरबानी करके यहाँ तशरीफ़ लाएँ। यहाँ हमारे बाकायदा काउंटर्स जिस तरह बाकी अस्पतालों में लगे हुए, यहाँ भी काउंटर्स लगे हुए हैं और हर काउंटर जो है उसका एक स्टेप है। आपका ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट करने के बाद अगर डेंगू का मसला हुआ तो मज़ीद जो टेस्ट होने होंगे वो सारे टेस्ट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और यहाँ हर किस्म का इलाज जो मरीज़ का होना यहाँ मौजूद है। खुदा न खास्ता कोई क्रिटिकल हुए, जैसे आज के दिन में टोटल मरीज़ जो इस वक्त क्रिटिकल हैं लाहौर के अंदर, उनका नंबर 28 है। 28 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हेमरेजिक फीवर है, उनके प्लेटलेट लो हैं, उनका इस वक्त उनके बारे में जो इंतहाई निगहदाश्त वाले सेंटर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता उनमें से कोई यहाँ जो मरीज़ आए उसको ज़रूरत ऐसी पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता है हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है। आपको कंट्रोल रूम की बाकायदा आपको दिखाया भी गया कंट्रोल रूम के बारे में, और ये बता रही हूँ कि हर वक्त हमारे पास बेड स्ट्रेंथ मौजूद है। अगर घर से आना मुश्किल है, आप मेहरबानी करके 1122 को फ़ोन करें, आपको 1122 इमीडिएटली अस्पताल जिसमें बेड खाली है वहाँ पहुँचाएगी या यहाँ लेके आएगी ताकि आपकी सारे इलाज जो है और उसकी तशख़ीस जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जो नंबर हैं हेल्पलाइन नंबर
वो है 99211135, 99211135। 3 लाइनें हैं, 353637, ये मेरे पास लिखी हुई हैं। आप मेहरबानी करके लोगों को ये इत्तला देनी बड़ी ज़रूरी है ताकि लोगों में ये परेशानी ख़त्म हो कि शायद खुदा न खास्ता डेंगू इतनी काबू से बाहर हो गई है कि बेड्स खाली नहीं है। बेड्स अवेलेबल हैं, हमने सारी सहूलत जो है वो पहुंचाई हुई है। अब आ गया मसला कि जी इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि कल के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है 9 अक्टूबर की, वो 3750 केसेस, 3750 टोटल रजिस्टर्ड केसेस हैं। और लाहौर के पूरे पंजाब के अंदर 2226 नए केसेस सामने आए थे, और उनमें ज़्यादातर केसेस जो हैं वो लाहौर के हैं, जिसमें 177 जो हैं वो कंफर्म थे। तो मैं आपको ये बताती चलिए, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं ना, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया हुआ है। उनके हॉस्पिटल्स में भी इस वक्त डेंगू के वार्ड्स मौजूद हैं। और जो ये खबर दी जा रही है कि जी आज से 10 साल पहले, आज से 4 साल पहले डेंगू का टेस्ट जो था वो फ्री, वहाँ सरकार, ये जो प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट लैब्स में 90 रुपए का था। तो ये मैं नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ आपको, ये नोटिफिकेशन देख लें। 1 अक्टूबर की नोटिफिकेशन है 2021 की। आपकी ये नोटिफिकेशन बता रही है कि इस वक्त भी जितने प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं वो डेंगू का टेस्ट 90 रुपए में दे रहे हैं। हाँ, बशर्ते ये कि आपके पास नुस्खा होना चाहिए। ये नहीं मुमकिन कि आपको कोई सिम्टम ना हो, किसी डॉक्टर ने लिख के ना दिया हो, आप प्राइवेट से जाके करवा लें। यहाँ आप जब तशरीफ लाएंगे, इसी तरीके से आपकी हिस्ट्री लेके, आपके वाइटल्स देख के, और आपको बाकायदा यहाँ भी इसी तरह टेस्ट होगा। सरकारी अस्पतालों में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सीबीसी का टेस्ट बेसिकली डेंगू का जो है, जो इनिशियल प्रिलिमिनरी टेस्ट है, उसकी कॉस्ट जो है वो दी हुई है। और जो एनएसआई टेस्ट है, जिसके लिए जो पीसीआर पे है, उस पर 35% डिस्काउंट है, 35% डिस्काउंट है। हम आपका जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहाँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हर तरीके से हर किस्म की सहूलत इस वक्त मौजूद है। लाहौर एज यूजुअल हमारा एपी सेंटर है। पिछली दफ़ा रावलपिंडी था। इस मरतबा ज़्यादातर केसेस जो हैं हमारे डीएचए में आए हैं। बहुत सारी जगहों पे जब नई कंस्ट्रक्शन होती है, बारिश होने की वजह से वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ खाली नहीं किया जाता, तो ये मच्छर जो हैं ये पनपते हैं और फिर इसकी वजह से प्रॉब्लम बनती है। आज के दिन में मेरे पास जो इस वक्त नंबर ऑफ हाउसेज जिनको देखा गया है वो ये है कि लाहौर के अंदर 55,000 घरों को बाकायदा उनकी सर्वेलेंस की गई। और उन 55,000 घरों को जिनकी सर्वेलेंस की, उनमें 1719 घर ऐसे थे जिनमें लार्वा पॉजिटिव आया। जब लार्वा पॉजिटिव आता है तो हमारा केस रिस्पांस वहाँ इमीडिएटली शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब हमारे पास एक मरीज रजिस्टर होता है तो उसका भी केस रिस्पांस जिस घर से आता है, 50 घर जो इर्द गिर्द होते हैं उन सब की वैक्सीनेशन, उनकी सबकी वो होती है, स्प्रे होती है। बाकायदा सारे घरों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और इन्फॉर्म भी किया जाता है। तो ये मैं एक तो क्लियर डेंगू की तरफ से आपका टोटल कि जी ये हॉस्पिटल आज से ये फाल हो चुका है, यहाँ सब लोग मौजूद हैं। आप मेहरबानी करके परेशान बिल्कुल किसी ने नहीं होना, यहाँ तशरीफ़ लाइए, हर तरीके की सहूलत आपको यहाँ दे दी जाएगी। इसलिए और एक्सपो सेंटर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। बाकी मैंने आपको जिस तरह बताया है कि हर अस्पताल के अंदर डेंगू वार्ड्स अवेलेबल हैं। और जाने से पहले बहुत बेहतर है कि 1122 को आप मेहरबानी करके इन्फॉर्म करें ताकि वो आपको उस अस्पताल में लेके जाएंगे जहां बेड्स अवेलेबल है। 2 हॉस्पिटल्स में बेड आज अवेलेबल नहीं है, कल उनमें भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन हमारे 5 अस्पतालों में बेड्स अवेलेबल है। और 1209 बेड्स को अगर देखा जाए, 426 पे अगर मरीज हैं तो बाकी सारे बेड्स जो हैं दे आर लाइंग वेकेंट। इसी तरीके से कोविड का जहां तक ताल्लुक है, कोविड भी आपको पता है साथ साथ हमारा चल रहा है। कोविड के नए मरीज की रोज़ाना तशखीस हो रही है।
जो नई मरीजों की तशखीस हुई है वो टोटल नंबर जो इस वक्त हमारे पास मरीज दाखिल हैं कोविड के पूरे पंजाब के अंदर वो 1476 क्लिनिकली स्टेबल 51 है, लो फ्लो ऑक्सीजन 407 है, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे 759 है और इस वक्त वेंटिलेटर्स पे 259 पेशेंट्स हैं। वेंटिलेटर्स का ये मतलब है वो जो आप बाय पैप के थ्रू भी देते हैं, बिकॉज वेंटिलेटर जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है। इन पेशेंट्स की भी बाकायदा उसी तरीके से निगहदाश्त की जा रही है, उनकी सारी दवाइयाँ भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। वैक्सीनेशन का जहाँ तक सिलसिला है वो आपको पता है हमारा जारी है और इस वक्त आज के दिन में जो वैक्सीनेशन का नंबर मेरे सामने आया, आप छोड़ दीजिए मैं देख सकते, जो टोटल नंबर जो अब तक हमारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं वो है कि 5,21,50,804। ये टोटल वो लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन मिल चुकी है, जिसमें से तकरीबन 60% वो लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज मिली है और 40% वो लोग हैं जिनको मुकम्मल डबल डोज भी मिल चुकी है। और आपको पता है सेकंड डोज के लिए इतवार वाले दिन भी हमने अपने सेंटर्स खोले हुए हैं ताकि जिन लोगों ने अपनी सेकंड डोज लेनी है वो सेकंड डोज ले लें। वाफर मकदार में इस वक्त वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्फेक्टिविटी रेशियो जो है वो तकरीबन लाहौर के अंदर 2.9 के है, लेकिन ओवरऑल पंजाब के अंदर 1.9 के करीब पहुंचा हुआ है और हालात कोविड के मुकाबले में बहुत बेहतर है। तो अल्लाह ताला खैर रखेगा। जिस तरह की बातें आती हैं सामने, इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके वसादत से हम लोगों तक ये बात पहुंचा दें कि सारी सहूलतें मौजूद हैं। हम 24 आवर्स सब काम कर रहे हैं, 24 घंटे मेरा अदारा जो है वो काम कर रहा है, मेरे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल किसी को कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं। जी देखिए बेटा, बात सुनिए, मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, अगर ऐसी कोई शिकायत किसी के भी सामने आए, आप ऑलरेडी आपको पता है कि हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, वहाँ शिकायत का नंबर है, देयर इज़ अ रिपोर्टिंग सिस्टम। आपको बताया कि डॉक्टर असद असलम 24 आवर्स इसी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। कोई किसी किस्म की शिकायत, ये मैं आपके उस पर कह रही हूँ कि अगर किसी मरीज़ को दाखिला नहीं मिला वो मेहरबानी करके अपनी शिकायत दर्ज करें ताकि हम इमीडिएटली चेक करें। हमारा एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है। आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि जी बेड्स नहीं है, मैंने आपको आते सार कहा कि सर्विसेज में बेड नहीं है, मैंने आपको ये कहा कि इस वक्त जिना में बेड नहीं है, जहां बेड्स हैं उनका जिक्र किया। मुझे गलत बयानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई दफ़ा हमें प्रॉब्लम होता है कि जो मरीज़ को देख रहा होता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि शायद उसने डायग्नोसिस करके और कोई और प्रॉब्लम है उसकी वजह से दवाई देके उनको घर भेज दिया, लेकिन हमने इसके ऊपर अब स्ट्रिक्टली नोटिफिकेशन कर दी है। सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स इस वक्त मेजर हॉस्पिटल्स के यहाँ बैठे हुए हैं मेरे पास। कोई मरीज जो बुखार के साथ आएगा उसको जब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे उस मरीज को घर नहीं भेजेंगे। जी, और ये भी बता देना कि आज ये 280 बेड जो ऐड हुए हैं, तो मेहरबानी करके मरीजों की डायरेक्शन इधर करिए। जी बेटा, आप देखें जी अस्पताल नहीं, मैंने आपको 1219 बेड्स बताए बिटवीन। आज 10 का डाटा है जिसमें आपके साथ जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल में आवाज स्पेस नहीं है। किसका डेटा है? स्पेशल डिपार्टमेंट का डाटा है। देखो बेटा, मेरा ख्याल है कि इस तरह कर लेते हैं, आपको बताया है मकसद, आज इधर आपको दिखाने की क्या जरूरत पड़ी थी। ये बेड्स देखे आपने, दिखाए हैं, नेट लगा हुआ है, सारा स्टाफ मौजूद है। 280 बेड तो मैं आपको दिखा रही हूं ना इस वक्त, और अवेलेबल है विद द स्टाफ, अवेलेबल विद द स्टाफ।
अब आप मुझे कह रहे हैं कि जी बेड अवेलेबल नहीं, मैं आपको बेड दिखा रही हूँ, नंबर 1। नंबर टू, जब भर जाएंगे बेटा तो हम बैठे हुए इसी काम के लिए। मेरा ख्याल है मैं आपको बिल्कुल, ये तो फिर आपकी बात अगेंस्ट व्हाट आई से। नहीं, एक सेकंड, आप मेहरबानी करके, क्या हुआ है जी? मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हु हैव डाइड आर 8 मरीजों की डेथ हुई है जनवरी से लेके अब तक, 8 मरीजों की। बिल्कुल कोई इनकार नहीं कर रहे ना कोई। हाँ जी, क्या नहीं है जी? बिल्कुल मेगा प्लेटलेट्स का कल न्यू में मेरा अपना जाती पेशेंट जो है वो उन्होंने बाजार से किट खरीद के जो है वो उन्होंने ये पीछे बात सुनो ना मैडम, नहीं, आप देखिए मैं, हाँ, दूसरा कल आपने जो डियाग रिकॉन्स्टिट्यूट की है उसके अंदर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का बंदा कोई नहीं है ना, किसका है। डियाग आपने कल रिकॉन्स्टिट्यूट की, आप मैं बताती हूँ, मैडम बात सुन लेना, मैं सुन रही हूँ। एक तो आप मुझसे ज्यादा बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। मुसीबत तो इस बात की है सारे डॉक्टर बन गए सवाए मेरे। हाँ, मतलब मैं ही डॉक्टर नहीं रही। हाँ, आपको मैं डियाग की कॉन्स्टिट्यूशन बता दूं बिफोर यू से एनीथिंग। डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम बैठे हुए हैं। हाँ, एक सेकेंड। बेसिकली ही इज अ फिजिशियन एंड इट शुड बी लेड बाय अ फिजिशियन। मैं अगर बात मेरी मुकम्मल आप करने दें, आप पहले बात मेरी मुकम्मल करने, फिर आप इसके बाद तनकीद करिए। ये दिस इज बेसिकली एन इन्फेक्शियस डिजीज। इसके अंदर 2 इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हैं, सोबिया हैं, डॉक्टर सोबिया को डाला है। इसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज की जो दूसरी डॉक्टर है वो डॉक्टर सलमा है, जिनको हमने इधर से शौकत खानम से डाला है। इसके अंदर 2 हमारे प्रोफेसर्स हैं जिसमें डॉक्टर आरिफ नदीम और डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम हैं। इसके अंदर डॉक्टर सोमिया इकदार जो पहले काम कर रही थी वो इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें आपको हीमाटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। इसमें डॉक्टर निसार बेसिकली हु इज़ अ क्लिनिकल हीमाटोलॉजिस्ट इज़ अवेलेबल देयर। इसके अंदर ऑलरेडी जो आपके सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ की बंदों की आप बात करते हो ना, दे ऑल वर्क ऑन एपिडेमियोलॉजी। अगर आप लोगों का ख्याल है कि जो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ में काम करेंगे उनको एपिडेमियोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम कम्युनिटी मेडिसिन का बंदा क्यों नहीं रखा, ये आपका एतराज़ है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की गई है ये बाकायदा इसके ऊपर सारा डिस्कशन करके, ख़ास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि फैसल सुल्तान साहब जो हैं वो भी बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ के ही एक्सपर्ट हैं। उसके बाद ये बाकायदा अप्रूव की गई है और इनको कहा हुआ है, जो इनको नई इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपनी मीटिंग करके अगर कोई नई डायरेक्शंस देनी है तो उसके मुताबिक दें। 12 बजे ये खाली बैठ है इन अस्पतालों में। ठीक, 12 बजे क्या मंगल से इंटरव्यू शुरू है, मंगल से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं बेटा। सारे हॉस्पिटल, ऑल टीचिंग हॉस्पिटल्स ऑफ लाहौर, सारे अस्पतालों के अंदर सबका इंटरव्यू हो रहा है। पर्सनली मैं खुद पूरी टीम के साथ इंटरव्यू ले रही हूँ। मंगल बुध दोनों दिन इंटरव्यूज हो रहे हैं। मोर देन 50 पीपल हैव अप्लाइड फॉर इट। हम सारों का इंटरव्यू लेके अपने मेरिट पे चुन के बंदे लगाएंगे। अभी आपने कहा खाली बेड नहीं है, मेयो के अंदर 26 बेड है, लाहौर जनरल अस्पताल के अंदर 16। सर्विसेज जो मैंने अभी कहा था कि खाली नहीं है, अभी उन्होंने नई फिगर दी है कि 9 खाली हैं वहाँ। कोट ख्वाजा सईद के अंदर 12, शादरा के अंदर 12, यक्की गेट के अंदर 4 बेड्स खाली हैं। अभी गंगाराम का भी आ जाता है, वो भी आपको दे देते हैं। ये बताना चाह रही हूँ कि ये बेड्स जो हैं आप मेहरबानी करके अपने लोगों से, जब कोई पूछे आपसे, क्योंकि आप तो माशाल्लाह मेरे से बड़े डॉक्टर सारे हो गए हैं, तो आप उनको कहिए यहाँ ज़रूर तशरीफ लाएं। जी बिलाल से भी बात कर लो, एक मिनट। नहीं तो इन्होंने यहाँ तो नहीं रहना बेटा, एमएसएस ने। मेरा बच्चा, एक सेकेंड,
ये एमएस यहाँ रहें या अस्पतालों में अपने वापस जाएं? मैं सिर्फ आपको ये इधर इसलिए आए हैं बताने के लिए कि दिस अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। इन्होंने तो वापस ही जाना है, यहाँ थोड़ी मैं छोड़ जाऊंगी इनको। वो अस्पताल कौन चलाएगा? जी बिलाल। ठीक खांसी जुकाम नजला है तो उधर हाल जी, मैं दो बातें बता दूं आपको। यहाँ 2 सेंटर्स चल रहे हैं। एक आउटडोर हमारा चल रहा है, उसके लिए भी, कोविड के लिए भी। अगर खुदा न खास्ता खांसी है, जुकाम है, गला खराब है और बुखार है, तो आप मेहरबानी करके जो हमारा कोविड का सेंटर है वहां जाए। डेंगू के साथ हाई ग्रेड फीवर होता है, बुखार होता है, नौजिया होता है, यानी तबीयत मतलाना, उल्टियां आ जाती हैं उसके साथ। उन मरीजों को इधर हमारे पास इस सेंटर में आना चाहिए ताकि हम उनके सारे टेस्ट करके। और तो मैं आपको ये बताने लगी हूँ, आप जो कह रहे हैं ना, ये बेड्स आज से इंशाल्लाह वो जब कह रहे हैं ना 2 दिन में भर जाएंगे, तो आप फिक्र ना करें, मजीद एक्सपेंशन हो जाएगी। हमने पूरा अपना रैंप अप का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। जो हमारे पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें हमारे 4 हॉस्पिटल्स हैं अपना प्राइमरी हेल्थ केयर के पास, रायविंड, इधर काना में, सब्जाजार और एक और हॉस्पिटल जी, हाँ, वो चारों हॉस्पिटल्स जो हैं उनको हमने स्टैंड बाय कर दी है। खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ी तो दोज हॉस्पिटल्स विल बी कन्वर्टेड इन डेंगू हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल से कंप्लेन आ रही है पेशेंट की तरफ से कि कार्ड के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट एडमिट नहीं कर रहे डेंगू के, ना उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ किस सवाल से भी आपकी कोऑर्डिनेशन चल रही है कि आपकी जारी किए हुए सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर भी जो है वो ट्रीटमेंट किया जाए पेशेंट को? देखिए बेटा, सेहत सहूलत कार्ड के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफाई की गई हैं। उसके अंदर हम बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक अलामत आ गई ना, जो मुसीबत बनी है, कोविड की भी है और ये भी है, ये इमरजेंसी है। ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म कर दिया गया, भट्टी साहब उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि इमीडिएटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहे कि इन लोगों को भी कार्ड पे अकोमोडेट। थैंक यू। क्या खराब है? क्या खराब है? लिफ्ट खराब। बेटा वैसे मेरे जमाने च अगर लगियां होंदियां ना तो मैं धौन ला देनी सी। जिन्हों ने लाई ना, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे चीज़ है। जिन्ना अस्पताल में सिर्फ लिफ्टें नहीं खराब, बहुत कुछ खराब है। तभी हम जिन्ना हॉस्पिटल के सामने एक नई इमरजेंसी बनाने लगे हैं, 350 बेडेड, ताकि क्योंकि जिन्ना अस्पताल का जो रश है वो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में आता है। तो 300 बेडेड हॉस्पिटल सामने, बिल्कुल उसकी बाकायदा PC1 भी तैयार हो गया है। जो चीज़ हम इंशाल्लाह बनाएंगे, आप फिक्र ना करें, उसके बारे में शिकायत नहीं आएगी, 2 नंबरी नहीं होने देंगे हम। जो काम हुए हुए हैं उनके ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं। CBC लिख के दी जाती है जी। मैं जी बताइए। CBC की मशीन हमने इधर भी प्रोवाइड की है, जिन्होंने भी काम बिल्कुल। तो लाइनें तो लगेंगी जब पेशेंट आ रहे हैं उनके। बेटा बात सुनो, आप बिल्कुल सही। अगर तो इनकी CBC मशीनें खाली पड़ी हुई और काम नहीं हो रहा तो अभी आप जरा जाके ना, अभी वी विल चेक ऑन इट नाउ। थैंक यू वेरी मच।